नमस्कार दोस्तों। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए? पहला, ए मदन मोहन मालवीय, बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, सी एनी बेसेंट, डी लाला लाजपत राय। जिसका सही आंसर है सी एनी बेसेंट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई, बाद में इसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाने जाने लगा। दूसरा, जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का साथ हुआ। तीसरा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक और दो सही, बी केवल दो और तीन सही, सी केवल एक और तीन सही, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है ए केवल एक और दो सही। तीसरा क्वेश्चन है, 1858 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी अपनी बात रखी थी? ए भगवान दास, बी एस ए स्वामीनाथन अय्यर, सी वोहेम चंद्र बनर्जी, डी पी आनंद चार्लो। जिसका सही आंसर है बी एस ए स्वामीनाथन अय्यर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया? ए ओ ह्यूम, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है डी दादा भाई नौरोजी। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस अधिनियम द्वारा लिंग, नस्ल, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया? ए सिविल राइट्स एक्ट 1871, बी सिविल राइट्स एक्ट 1960, सी सिविल राइट्स एक्ट 1964, डी सिविल राइट्स एक्ट 1968। जिसका सही आंसर है सी सिविल राइट्स एक्ट 1964। छठा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, बी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी भारतीय औद्योगिक व वैज्ञानिक शोध परिषद। जिसका सही आंसर है बी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? ए विंस्टन चर्चिल, बी नेविल चैम्बर्सलेन, सी क्लीमेंट एटली, डी लॉर्ड माउंटबेटन। जिसका सही आंसर है सी क्लीमेंट एटली। आठवां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया? ए बनारस, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी दिल्ली। जिसका सही आंसर है बी लखनऊ। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि अधिनियम सुधार चार्टर द्वारा भारत में स्वराज की व्यवस्था की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी कैबिनेट मिशन, डी कैबिनेट मिशन। जिसका सही आंसर है बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 10वां क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी? जिसका सही आंसर है सी 1953 ईस्वी। 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने चुनाव कब लड़ा? ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। जिसका सही आंसर है बी 1937। 12वां क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ? ए 1 अगस्त, बी 1 सितंबर, सी 1 अक्टूबर, डी 1 नवंबर। जिसका सही आंसर है बी 1 सितंबर। 13वां क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? ए स्वराज, बी द्वैध शासन, सी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, डी भारतीय पुलिस सेवाएं। जिसका सही आंसर है बी द्वैध शासन। 14वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1949, बी 1950, सी 1956, डी 1958। इसका सही आंसर है सी 1956। 15वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी लाला लाजपत राय, सी कस्तूरबा भाई लाल भाई, डी कस्तूरभाई लाल भाई। जिसका सही आंसर है बी लाला लाजपत राय।
16वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का संधि प्रत्येक वर्ष अपने परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1986, बी 1988, सी 1990, डी 1992। जिसका सही आंसर है बी 1988। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। जिसका सही आंसर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। 18वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत काल में किस प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था? ए बॉम्बे, बी सूरत, सी पणजी, डी पुणे। जिसका सही आंसर है बी सूरत। 19वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ए जॉर्ज यूल, बी डफरिन, सी डब्ल्यू वेडरबर्न, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है ए जॉर्ज यूल। 20वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी अवध, डी मद्रास। जिसका सही आंसर है सी अवध। 21वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 22वां क्वेश्चन है, जब वास्को डी गामा 3 जहाज के साथ भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था? ए जमोरियन, बी अब्दुल मजीद, सी कैब्रॉल, डी आदिल शाह। जिसका सही आंसर है ए जमोरियन। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने पूर्व में पुर्तगाली एकाधिकार को तोड़ा? ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी ब्रिटेन, डी स्वीडन। जिसका सही आंसर है बी नीदरलैंड। 24वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर प्रथम अंग्रेजी व्यापार चौकी कहाँ स्थापित की गई थी? ए मद्रास, बी पुलिकट, सी मसूलीपट्टनम, डी बैजाक। जिसका सही आंसर है सी मसूलीपट्टनम। 25वां क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए व्यापार, बी वर्चस्व स्थापित करना, सी हिंद महासागर पर आधिपत्य, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है ए व्यापार। 26वां क्वेश्चन है, नमक हराम देवरी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का महल है? ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराज उदौला, डी अलीवर्दी खान। जिसका सही आंसर है बी मीर जाफर। 27वां क्वेश्चन है, कोंडोर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1758, बी 1760, सी 1765, डी 1772। जिसका सही आंसर है ए 1758। 28वां क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव प्रथम, डी बाजीराव सेकंड। जिसका सही आंसर है सी बाजीराव प्रथम। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई गांव का मुखिया था? ए पटवारी, बी मामलतदार, सी पटेल, डी कुलकर्णी। जिसका सही आंसर है सी पटेल। 30वां क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधार के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? ए सर्किट कोर्ट, बी प्रांतीय न्यायालय, सी सदर दीवानी अदालत, डी सदर निजामत अदालत। जिसका सही आंसर है डी सदर निजामत अदालत। 31वां क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस शक्ति से सहायता मांगी थी? ए डच, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी डेन। जिसका सही आंसर है बी फ्रेंच। 32वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सिख सेना का कमांडर था? ए बालक सिंह, बी लाल सिंह, सी खड़क सिंह, डी निहाल सिंह। जिसका सही आंसर है बी लाल सिंह। 33वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन 1848 में लोक निर्माण विभाग शुरू किया गया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड विलेस्की,
डी लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग, जिसका सही आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी। 34वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि दोहरे प्रशासन के ने भ्रम को और अधिक उलझा दिया और भ्रष्टाचार को और भी अधिक भ्रष्ट बना दिया? ए इतिहासकार की, बी लॉर्ड क्लाइवर, सी श्रीवेचार, डी स्मिथ, जिसका सही आंसर है ए इतिहासकार की। 35वां क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने राजस्व मामलों से संबंधित सभी मामलों को निम्नलिखित में से किस अदालत में स्थानांतरित कर दिया? ए निजामती अदालत, बी दीवानी अदालत, सी माल अदालत, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी दीवानी अदालत। 36वां क्वेश्चन है, फॉक्स इंडिया बिल की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश सही है? पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का उन्मूलन। दूसरा, 7 आयुक्त या निदेशक प्रशासन और राजस्व का ध्यान रखेंगे। तीसरा, कंपनी की सेवा में सभी व्यक्तियों की बर्खास्तगी के बाद रिक्तियों को क्राउन द्वारा भरा जाना था। नीचे दिए गए कोड के सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3, जिसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? ए करम शाह, बी मजनून शाह, सी सैयद अहमद, डी भगत जवाहर, जिसका सही आंसर है बी मजनून शाह। 38वां क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? ए कॉलिन कैंपबेल, बी मेजर विलियम टेलर, सी जनरल ह्यूम रोज, डी इसमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर है सी जनरल ह्यू रोज। 39वां क्वेश्चन है, कोयम्बटूर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए दीपूजी राणा, बी सुरेंद्र साई, सी मुगल बगल स्वामी, डी राव तुलाराम, जिसका सही आंसर है सी मूल बगल स्वामी। 40वां क्वेश्चन है, तीसरा एंग्लो वर्मी युद्ध निम्नलिखित में से किसके वायसराय से के दौरान लड़ा गया था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड एंग्लिन सेकंड, डी लॉर्ड रिपन, जिसका सही आंसर है ए लॉर्ड डफरिन। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के वायसराय ने पहले जमैका के गवर्नर के रूप में काम किया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड लॉरेंस, जिसका सही आंसर है सी लॉर्ड एल्गिन। 42वां क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? पहला, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दूसरा, कोमाकाटा मारू की घटना हुई। तीसरा, बिहार और उड़ीसा डिवीजन को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। चौथा, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, जिसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। 43वां क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के रूप में नियुक्ति से पहले लॉर्ड विलिंगडन ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी ए व बी दोनों, डी बंगाल, जिसका सही आंसर है सी ए व बी दोनों। 44वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रीय समायोजन किए गए। पहला, वर्मा को भारत से अलग किया गया था। दूसरा, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तीसरा, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था। चौथा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों को राज्यपाल के प्रांत का दर्जा दिया गया। नीचे दिए गए कूट से सही कथनों का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 1 और 4, जिसका सही आंसर है सी 1, 2, 3 और 4। 45वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रीय समायोजन किए गए। पहला, वर्मा को भारत से अलग किया गया था। दूसरा, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तीसरा, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था। चौथा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को राज्यपाल के प्रांत का दर्जा दिया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही कथनों का चयन करें।
ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 1 और 4। जिसका सही आंसर है सी 1, 2, 3 और 4। 46वां क्वेश्चन है 1753 के चार्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत सरकार के गवर्नर जनरल के पद के लिए प्रावधान किया। दूसरा, इसने मेयर्स कोड को फिर से स्थापित किया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल, पहला केवल, बी 2 केवल, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। जिसका सही आंसर है बी 2 केवल। 47वां क्वेश्चन है कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ए 1773 का विनिमय अधिनियम, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी 1813 का चार्टर अधिनियम, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जिसका सही आंसर है ए 1773 का विनिमय अधिनियम। 48वां क्वेश्चन है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 49वां क्वेश्चन है महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जिसका सही आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1919। 50वां क्वेश्चन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को एडवोकेट जनरल को नामित करने का अधिकार था। तीसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया था। चौथा, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना की गई। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। और इस प्रकार 50 MCQ आधुनिक भारत के इतिहास से बताया। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।